25 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर रेप्टाइल्स का यानी कि डायनासोर का राज था। यह आकार में आज के मनुष्य के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़े थे। ये हमारी पृथ्वी पर, धरती, आकाश, यहाँ तक कि पानी के अंदर भी मौजूद थे, जिनमें से कुछ तो मांसाहारी और खूंखार हुआ करते थे और कुछ शाकाहारी और शांत स्वभाव के होते थे। हालांकि आज के समय में वैज्ञानिकों को कई सारे प्राचीन जीवों और डायनासोरस के अवशेष मिले हैं, जिनमें से कुछ अवशेष ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सही कंडीशन में पाए गए हैं, जिनकी स्टडी और खोजों से वैज्ञानिकों को इनके आकार और इनकी कार्यशैली के बारे में पता चला है। डायनासोरस ने हमारी धरती पर तकरीबन 18.5 करोड़ से भी ज्यादा सालों तक राज किया। लेकिन आखिर इनकी शुरुआत कैसे हुई? तो दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए हमें धरती के शुरुआती दिनों में यानी कि वक्त में पीछे जाना होगा। तो आइए हम अपनी टाइम मशीन से अर्थ के पास्ट में चलते हैं। आज से तकरीबन 3.5 अरब साल पहले हमारी धरती पर लाइफ छोटी अवस्था में यानी कि बैक्टीरिया के रूप में मौजूद थी और शुरुआती 3 अरब सालों तक पानी के अंदर जीवन इन्हीं सूक्ष्म जीवों के रूप में पनपता रहा, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे। जिसके बाद आज से 65 करोड़ साल पहले जीवन ऐसी अवस्था में विकसित हुआ जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से देख सकते थे। धरती के इस टाइम पीरियड में बिना रीढ़ वाले जीव पानी में पैदा हुए और तकरीबन 40 करोड़ साल आते आते हमारे समुद्रों में जीवन काफी तेजी से पनपा, जिनमें ऐसे जीव भी पैदा हुए जो कि आकार में पहले से भी ज्यादा बड़े हो चुके थे। तकरीबन 30 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर पहले रेप्टाइल्स की प्रजाति दिखने लगी। इस समय में हमारी धरती पर मौजूद कीट पतंगों का आकार भी 3 फीट तक हुआ करता था। धरती के इस टाइम पीरियड को पेलोजोइक एरा कहा गया। इस समय तक जीवन काफी तेजी से फल फूल रहा था। अलग अलग जीवों को जन्म देने वाला ये समय अपने आप में ये एक सुनहरा वक्त था। इस समय का धरती पर आए महाविनाश के चलते पूरे तरीके से अंत हो गया था। इस भयंकर विनाश के चलते हमारी धरती पर तकरीबन 95% प्रजातियां विलुप्त हो गई। लेकिन धरती पर अभी भी जीवन समुद्र के बीच में मछलियों और छोटे जीवों के रूप में पनप रहा था। और इसके बाद यानी कि 25 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर रेप्टाइल्स का युग शुरू हुआ। रेप्टाइल्स की जो प्रजाति धरती पर रहती थी उन्हें डायनासोरस नाम दिया गया और जो प्रजाति समुद्रों के बीच में रहती थी उन्हें वैज्ञानिकों ने मरीन रेप्टाइल्स नाम दिया। रेप्टाइल्स के इस पूरे समय को मेसोजोइक एरा कहा गया। इन जीवों ने मेसोजोइक एरा में समुद्रों में और जमीन पर अपने अस्तित्व को जमाए रखा। मेसोजोइक युग 3 भागों में बटा हुआ था, जिसमें ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस था। पूरे मेसोजोइक युग में समुद्रों में रेप्टाइल्स की कुल 3 प्रजातियां पाई जाती थी, जिनमें से पहले थे इक्थियोसॉरस। ये पूरे ट्रायसिक पीरियड में समुद्रों में पाए जाते थे। और इसके बाद आए प्लीजियोसॉरस, जिन्होंने जुरासिक पीरियड में समुद्रों में राज किया। सबसे आखिर में थे मोसासोरस, जो कि क्रिटेशियस पीरियड के अंत तक काफी ज्यादा माहिर शिकारी थे। शुरुआती ट्रायसिक पीरियड में इक्थियोसॉरस समुद्र के राजा हुआ करते थे, जो कि उस समय में पूरे समुद्रों में फैले हुए थे। ये किसी मछली की तरह अपनी पूंछ के जरिए समुद्रों में तैरा करते थे और इस समय धरती के सभी कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे और इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया कहा जाता था। और इस समय समुद्र काफी ज्यादा गर्म था और धरती का तापमान भी काफी ज्यादा था, लेकिन समुद्रों में जीवन काफी तेजी से फल फूल रहा था। और इस समय तक समुद्रों में कई तरह के रेप्टाइल्स पाए जाते थे, जिनमें से एक थे टेनिस ट्रोफियस। इसकी एक लंबी गर्दन हुआ करती थी। इसकी गर्दन इसके शरीर से भी बड़ी, लगभग 12 फीट तक हुआ करती थी। और उस समय समुद्रों में इक्थियोसॉरस की एक प्रजाति मौजूद थी और ये थी मिक्सोसॉरस। ये इक्थियोसॉरस ग्रुप की सबसे तेज प्रजाति हुआ करती थी। हालांकि ये उस समय डॉल्फिन्स की तरह ही नजर आती थी, लेकिन ये डॉल्फिन्स की नहीं बल्कि रेप्टाइल्स की ही एक प्रजाति थी। और इसी ग्रुप की एक प्रजाति थी ओथल्मोसॉरस, जिसकी काफी बड़ी बड़ी आंखें हुआ करती थी। इसकी आंखें डोनट के आकार वाले हड्डियों से सेफ थी। और ओथल्मोसॉरस अपनी इसी खासियत के चलते समुद्र की काफी अधिक गहराई में भी अपने शिकार को काफी आसानी से ढूंढ लेती थी। और इसके अलावा इक्थियोसॉरस की एक प्रजाति आकार में 75 फीट लंबी और 50 टन वजनी हुआ करती थी।
जिन्हें शोनीसॉरस कहा जाता था। ये ट्रायसिक पीरियड की समुद्र की सबसे बड़ी रेप्टाइल्स हुआ करती थी और हमारे समुद्रों में रेप्टाइल्स के अलावा और भी कई खतरनाक जीव पाए जाते थे, जैसे कि 20 फीट लंबी मछली ज़िफेक्टिनस जो कि समूहों में रहकर शिकार करती थी। और वहीं जुरासिक पीरियड आते आते रेप्टाइल्स के एक समूह ने इख्तियोसॉरस की जगह ले ली जो ब्लिजियोसॉरस कहलाए। ट्रायसिक पीरियड के आखिर से और जुरासिक पीरियड्स के अंत तक आते आते पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में विभाजित होने लगा था, जिसकी वजह से जलवायु में काफी ज्यादा नमी आने लगी और इससे हमारी धरती पर भी जीवन काफी तेजी से आगे बढ़ने लगा। ये पीरियड ट्रायसिक पीरियड से भी ज्यादा हरा भरा था, जो कि लाइफ के एवोल्यूशन के लिए काफी ज्यादा सुनहरा समय था, जिसमें मेगालोसॉरस जैसे मांसाहारी और स्टेगोसॉरस जैसे शाकाहारी रेप्टाइल्स अस्तित्व में आए। और वहीं 100 फीट लंबे रेकियोसॉरस जैसे रेप्टाइल्स भी मौजूद थे और ब्लिजियोसॉरस भी अब तक समुद्र पर राज कर रहे थे। स्टिक्सोसॉरस जो कि ब्लिजियोसॉरस की ही एक प्रजाति है, इसकी गर्दन लगभग 17 फीट लंबी हुआ करती थी और ये तकरीबन 76 फीट हुआ करता था। हालांकि यह बड़े आकार के कारण काफी धीरे तैरता था, लेकिन ये अपनी बड़ी गर्दन की वजह से काफी आसानी से मछलियों को अपना शिकार बना लेता था। और लैब्राडोन जो कि सबसे खतरनाक रेप्टाइल्स में से एक था, यह तकरीबन 50 फीट लंबा हुआ करता था और यह उस समय का ऐसा अकेला जीव हुआ करता था जिसे कोई भी अपना शिकार नहीं बना सकता था। एलेस्मोसॉरस जो कि ब्लिजियोसॉरस की ही प्रजातियों में से एक थी, यह अपने भोजन को पचाने के लिए समुद्री पत्थरों को खाया करती थी, जिससे इनकी पाचन क्षमता बढ़ जाती थी। और वहीं 14.5 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड आते आते ब्लिजियोसॉरस की जगह अब क्रोनोसॉरस ने ले ली थी, जो कि क्रिटेशियस पीरियड के दौरान समुद्रों पर राज किया करते थे। ये आकार में 35 फीट तक हुआ करता था। इसके अलावा समुद्र में और भी कई विशालकाय जीव मौजूद थे। लेट सिक्टिस ये तकरीबन 100 फीट से भी ज्यादा लंबी थी। वैज्ञानिकों का मानना है यह उस समय की सबसे बड़ी मछली हुआ करती थी। क्रेटेशियस पीरियड के अंत तक धरती के सभी कॉन्टिनेंट्स काफी ज्यादा दूर चले गए थे, लेकिन यूरोप का एक कॉन्टिनेंट अभी भी पानी के बीच में ही था। इस समय तक ब्लिजियोसॉरस लगभग खत्म हो चुके थे। इस समय 2 बड़े जीवों का समुद्र पर राज हुआ करता था, जो थे मोसासॉरस और मेगालोडोन। ये उस समय में समुद्रों के सबसे खूंखार और मांसाहारी शिकारी हुआ करते थे। मोसासॉरस सबसे विशाल 55 फीट लंबा हुआ करता था और 34 फीट लंबी मेगालोडोन शार्क हुआ करती थी। मेसोजोइक एरा के क्रिटेशियस पीरियड के अंत तक मोसासॉरस सबसे आखिरी और खतरनाक जीव हुआ करता था। यह अपने बड़े जबड़ों के कारण अपने शिकार को बड़ी ही आसानी से दबोच लेता था। 28 टन का यह जीव 60 फीट तक बढ़ सकता था और ये अपनी आंखों से दूर से ही शिकार को देखने की काबिलियत रखता था। हालांकि पहले वैज्ञानिक मानते थे कि यह जीव आज के मगरमच्छ जैसा था, लेकिन अधिक स्टडी और खोजों से वैज्ञानिकों को पता चला कि ये एक अलग प्रकार की प्रजाति का रेप्टाइल था। मोसासॉरस पानी की सतह पर ही रहता था क्योंकि इसे सांस लेने के लिए पानी से बाहर आना पड़ता था। लेकिन 6.5 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड के अंत तक आते आते अंतरिक्ष से एक ऐसा एस्टेरॉयड आया जिसके धरती से टकराने के बाद धरती और समुद्र में रहने वाले 95% जीवों का विनाश हो गया, जिसमें सभी डायनासोरस की प्रजातियों का अंत हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।